अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आए हैं सर मियां शफीक साहब के साथ, जो हमारे एडीएस गुरु हैं और स्टडी रिवर के करता धरता है। करता धरता मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑल द डिसीजंस रेस्ट्स ऑन सर ये सारा जो करते हैं सर गुलाम हुसैन करते हैं। सो आज जो हमारी डिस्कशन है इट्स अबाउट वेरी लीस्ट डिस्कस्ड एंड मोस्ट हाइप्ड क्या कहते हैं इसको टॉपिक मिथ है एक कि जी इस पे डिस्कशन बहुत कम होती है, लोग इस पे बहुत कम गाइड करते हैं और स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, अंदाजे बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं और हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन तो वैसे ही होते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स का जी ये मंत्रा है। बहुत सारे टॉपर्स जो है ना वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में मुख्तलिफ फोरम्स पे ये कहते हैं कि 3 माह में 2 माह में 4 माह में जो है सीएसएस की तैयारी हो जाती है और उन्होंने कोई एकेडमी भी ज्वाइन नहीं और एकेडमी भी ज्वाइन नहीं करते, कोई गाइडलाइन भी नहीं लेते। तो आज सर मियां शफीक साहब हमारे मेहमान हैं। सर आपसे हम पूछेंगे कि पहले तो हमें ये बताएं कि इस मिथ के बारे में आपका क्या व्यू है प्रैक्टिकली। वी आर वेरी प्रैग्मेटिक अबाउट दीज थिंग्स। आप हमें ये बताएं कि प्रैक्टिकली जो स्टूडेंट एस्पायरेंट्स हैं, जो बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड है कि प्रॉपरली उन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करना है, क्या उनको इस मंत्रा पे बिलीव करना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? अच्छा सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। सबसे पहले हमारे एचआर गुरु, थैंक यू सर। थैंक अच्छा इसमें सर एक तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी स्कूलिंग किस तरह की है। इफ़ यू आर अलम ग्रेजुएट या आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है और थ्रू आउट लाइफ आपकी रीडिंग राइटिंग का आपका एक सिलसिला एकेडमिक लाइफ आपकी बड़ी अच्छी रही है, तो ऑब्वियसली आपके लिए सीएसएस क्रैक करना हो सकता है आप 4 से 5 महीने के अंदर भी कर लें। ठीक है, दो कि इट सीम्स अपहिल टास्क इतना आसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, आइडियल टाइम जो मैं उसमें एक डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ कि 1 year to 6 months एक आइडियल टाइम है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन एक स्टूडेंट के एकेडमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी तैयारी की। मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो न्यूज़पेपर पढ़ना तब शुरू करते हैं जब उन्होंने डेट शीट आती है जब उन्होंने सीएसएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो तब उनको पता चलता है कि डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक साथ छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पे जब शानजा फाइक जो है उसने टॉप किया तो उसने किसी जगह पे ये कहा कि उसने कुछ 4 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर उसने तैयारी की है और उस पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई। बिल्कुल कि जी हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो मुझे भी एक लगा कि यार 3-4 महीने के अंदर 2 के ये पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड हो तो आप तैयारी कर सकते हो। तो मैंने जस्ट जाके ना शानजा फाइक का प्रोफाइल गूगल किया तो सबसे पहले सर उसका डॉन में एक लिखा हुआ आर्टिकल मेरे सामने आया। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। अब आप ये सोचें कि आप तो डॉन प्रॉपर से पढ़ नहीं सकते और वो एक खातून जो कि डॉन में लिख रही है, ठीक है, तो उसका कैलिबर से तो आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा फर्दर इसका प्रोफाइल सर्च करते हैं तो शी वाज अ लॉ ग्रेजुएट। तो अब लम से पढ़े हुए होना, फिर आपका लॉ ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड होना, आप डॉन में या अदर न्यूज़पेपर्स के पेरेंट्स, ठीक है, वो लिख रहे हैं, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड का होना। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अंदर 2-3 चीज़ें सर आपकी कुछ और भी इसके अंदर आ जाती हैं जो आपने जिस तरह पेरेंट्स का बताया। अब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उनका रूरल बैकग्राउंड है। ठीक है। तो मुझे इस तरह याद है बचपन में मैं तो 1-2 दफ़ा मार भी खा चुका हूँ अखबार पढ़ने पे। तो सियासत की ताल्लुक अखबार सियासत जो भी है, वालिद कहते थे कि भाई तुमने किताबें खत्म कर ली जो अखबार पढ़नी शुरू कर दी है। तो अब अगर मतलब मेरे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, ठीक है, बिल्कुल, तो आप तो डेली घर पे न्यूज़पेपर लेके जा रहे होंगे या आपके घर न्यूज़पेपर लगा हुआ होगा। ठीक है। तो वो घर में जो डिस्कशंस हो रही हैं, ठीक है, सिविल सर्विस रिफॉर्म पे डिस्कशन हो रही है, एनर्जी क्राइसिस पे डिस्कशन हो रही है, फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन हो रही है, तो बच्चों को घर के अंदर से वो क्या हो रही होती है, माइंड बन रहा होता है। तो अच्छा, फिर वो शानजा फाइक वाली में स्टोरी में जो चौथा पॉइंट मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा इसका ऑप्शन क्या है। सर रूरल बैकग्राउंड बंदे की पहली चॉइस क्या होती है सिविल सर्विस के अंदर? पुलिस, डीएमजी, बिल्कुल डीएमजी या पुलिस होगी। उसने टॉपिक क्या रखा हुआ था? फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान।
तो उसकी चॉइस से भी बड़ा क्लियर हो रहा था कि शी इज अ रिफाइंड लेडी, ठीक है। तो उसका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है और जो उसका अपब्रिंगिंग है, ठीक है, उसके साथ आप हर बंदे को कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब एक अच्छा स्टूडेंट जिसका एकेडमिक कैरियर बेहतर है, भले उसने बिजनेस स्टडीज की हैं, वो बीबीए से है, वो नेचर साइंसेज से है, वो इंजीनियरिंग से है, वो डॉक्टर है, ठीक है। हमारा ये मानना एग्रेरियन है, ठीक है। अगर हमने कोई मिस कर दिया, फार्मासिस्ट है या सिंपल उसने ग्रेजुएशन की हुई है, बीए किया हुआ है, दे कैन क्रैक सीएसएस इन 6 मंथ्स। अब 6 मंथ्स का मतलब है कि सारे 6 महीने बैठ के आपको रोजे रखने हैं पूरे 24 आवर, मतलब आप फिर इसी चीज पे लगे हुए हैं, आप कंसिस्टेंट हैं। एक तो चीज है आप कंसिस्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन पढ़ लिया 8 घंटे और उसके बाद आपने हफ्ता पूरा किताब को हाथ नहीं लगाया। Exactly. तो आपने पूरा एक टाइम टेबल बनाना है और उसके मुताबिक आपने सब्जेक्ट्स को जो है वो आपने क्रैक करना है। बिल्कुल। तो इसमें हमारा सर जो एक हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सेशन जो हैं वो फुल कोर्सेज के जो सेशन हमारे चलते रहते हैं। हम स्टूडेंट को सर एक ऑफर एक हम कर रहे हैं जो अदर अकेडमी से, मतलब हम किसी अकेडमी को बुरा भला नहीं कह रहे, ठीक है, जो अदर अकेडमी से हमारा एक डिफरेंट प्लान है। अच्छा। वो सर डिफरेंट प्लान कुछ इस तरह से, जिस तरह कि आपको भी पता है माशाल्लाह से, आप इसका हिस्सा हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट जब इनरोल हो जाता है, उसने एक फुल पैक या एक फुल कोर्स हमारे साथ उसने रजिस्टर कर लिया है, वी गिव हिम द अपॉर्चुनिटी कि या हर कि आप अपने कोर्सेज और अपना वर्कलोड आप खुद से डिसाइड करें। एक बच्चा आता है वो कहता है सर मैं तो 4 सब्जेक्ट एक महीने में पढ़ सकता हूँ। एक बच्चा आता है या बच्ची आती है वो कहती है सर मेरे से तो 2 सब्जेक्ट बड़ी मुश्किल से पढ़े जा रहे हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है, आपने हमारे पास जो सीएसएस का या पीएमएस का पूरा सिलेबस है वो 3 महीने में कवर करना है या 4 महीने में कवर करना है या इवन 5 मंथ्स के अंदर आपने कवर करना है। वी गिव यू द लिबर्टी कि आप पर मंथ अपने टाइम स्लॉट्स के मुताबिक, और हमारे जो कोर्सेज हैं वो तो आपको पता रिपीट में चलते रहते हैं। हर महीने जनरल साइंस एबिलिटी भी ऑफर हो रहा है, इंग्लिश प्रेसिंग कंप्रीहेंशन भी ऑफर हो रहा है, ऐसे भी ऑफर हो रहा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं वो आपके चलते रहते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कोर्सेज जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये जब आप पूरा कोर्स पैक एक बाई करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाता है ऑप्शन। ये एक किस्म का कस्टमाइज्ड है, आप कस्टमाइज स्टूडेंट ओरिएंटेड। बिल्कुल, कि जो कुछ स्टूडेंट हैं जिनका जो कैलिबर है वो ये समझते हैं कि एक मंथ में 2 सब्जेक्ट चलाने चाहिए, अगले महीने में वो 2 सब्जेक्ट और चला ले, अगले महीने में फिर 2 सब्जेक्ट और चला ले, 6 मंथ्स में वो अपने 12 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। और सर इसके बारे में मजीद हमें ये बताएं कि आप जो सीएसएस के कंपलसरी हैं और पीएमएस के कंपलसरी हैं वो तो ऑब्वियसली आप ऑफर कर रहे हैं, कोई ऑप्शनल की रेंज भी बता दें स्टूडेंट्स को। सर जो जितने भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वो तो हम सारे ऑफर कर रहे हैं जी। अभी हमारी जो एक मेरी एक दिली ख्वाहिश है और मेरी एक बाकायदा उस पर एक मैं उसको कहूँगा थ्योरी कहूँगा, क्योंकि इसमें कोई हरफ आखिर तो कोई चीज़ नहीं होती। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि दे नीड टू ऑप्ट हाई स्कोरिंग एंड लेस कंपेटिटिव सब्जेक्ट्स। अब मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आपका अकाउंटिंग ऑडिटिंग का बैकग्राउंड है, आप इंजीनियर हैं, आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड है, सो आप व्हाई नॉट यू ऑप्ट फिजिक्स, व्हाई नॉट यू ऑप्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, व्हाई नॉट यू ऑप्ट मर्केंटाइल लॉ, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर साथ मजे की बात है, टॉप 10 के अंदर 2 बच्चे, एक 4th पोजीशन वाले और एक 6th पोजीशन, दे स्कोर्ड 140 प्लस स्कोर, ठीक है। और पेपर 1 में उनका 90 स्कोर है सर। 90 इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है। इस तरह अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर आता है। हाँ, इसमें अगर आप बिल्कुल रॉ हैंडेड आप चले जाएंगे, आप समझेंगे बस जी मैंने ये सब्जेक्ट रख लिया है तो अब मेरे नंबर आने ही आने, ऐसा इसके अंदर सिनेरियो नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट करके भी आप उसमें जा सकते हो। तो जो आपने सब्जेक्ट्स की बात की थी, जो ट्रेडिशनल सारे सब्जेक्ट्स हैं सर, IR है, पॉलिटिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, जनरल स्टडीज है, पंजाबी है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, ठीक है, ये तमाम क्रिमिनोलॉजी है, US हिस्ट्री है, ठीक है, ये तमाम सब्जेक्ट्स तो हम ऑफर कर ही रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह से फिजिक्स भी ऑफर कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी ऑफर कर रहे हैं, मर्केंटाइल लॉ भी ऑफर करने लगे हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी भी ऑफर कर रहे हैं। तो हम जो सब्जेक्ट्स जो मेन स्ट्रीम से हट के भी हैं, एकेडमी में सर प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उनकी एक कोशिश होती है कि जो मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं बच्चों को वो ही ऑफर किया जाए,
उसमें एकेडमी के पास रिसोर्स पर्सन भी होता है। अब लाइक जिस तरह से आप देखेंगे फिलोसफी का एक सब्जेक्ट है हमारे पास, माशाल्लाह से इस वक्त फिलोसफी के सब्जेक्ट में 20+ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं और हमारे पास बड़े बेहतरीन रिसोर्स पर्सन उसके अंदर अवेलेबल है। उस सब्जेक्ट का एक मज़े के साथ जो चीज़ है वो ये है कि आप उसको CSS के अंदर भी ऑप कर सकते हैं, उसको आप PMS के अंदर भी ऑप कर सकते हैं, और वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर 1 मंथ के अंदर आपका 200 मार्क्स का PMS का सब्जेक्ट और 100 मार्क्स का फिलोसफी का जो है वो CSS का सब्जेक्ट जो है आपको कवर हो जाता बिल्कुल। सर दूसरा ये सवाल है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि जी ऑप्शनल सब्जेक्ट में पहले तैयार करने चाहिए, कुछ ये समझते हैं कि कंपलसरी पहले तैयार करने चाहिए, कुछ ये समझते हैं कि जी एक कंपलसरी हो, 2 ऑप्शनल साथ चला लें, क्योंकि एक ऑप्शनल साथ मतलब एक पेपर ऑप्शनल का चला लें, 2 कंपलसरी चला लें, या एक कंपलसरी चला लें, 2 ऑप्शनल पेपर चला लें। आप क्या कहते हैं कि इसमें क्या तरतीब होनी चाहिए? अच्छा सर, इसमें एक तो पहली बात है देयर इज नो वन फिट्स फॉर ऑल फार्मूला। मतलब ये हम भी जो बातें कर रहे हैं कोई ऐसा कोई हदीस या खुदा माफ करे वो नहीं है, सब्जेक्ट आपने अपने एक्सपीरियंसेस है साहब जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा ये तरीकाकार होता था, मैं एक सब्जेक्ट एट अ टाइम चलाता था बस, 8 घंटे उसको देने, और साथ में डेली जो आपका सब्जेक्ट है ठीक है डेली घंटा या डेली इंग्लिश को देना है, एक्सरसाइज कर लेनी, कोई एक्सरसाइज कर लेनी, पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार कर लिए, इडियम्स कर लिए, कर लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये चीजें एकदम आप सारा दिन पढ़ेंगे कठिन की कर नहीं सकते, आप कर भी तैयार नहीं कर सकते। फिर आप डेली मैंने 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे न्यूज़पेपर को दे देने, तो आपके 10, 11, 12 घंटे की स्टडी जो है वो हो जाती थी। बिल्कुल। अच्छा, एक जो चीज़ सर हम आप स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करते हैं कि आप भले ऑप्शनल्स पहले कर रहे हैं, पहले तो ऑब्वियसली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कंपल्सरी को पहले डिसाइफर करें। मैं बच्चों को एक रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो ऐसे को हर एंड पे लेके जाए, मतलब एंड से मुराद है कि बिल्कुल स्टार्ट में ना करें, वो मतलब 5-6 सब्जेक्ट्स। अब सर उसमें ऐसे के अंदर देखें 2 चीजें हैं, एक तो सर उसके अंदर आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का ठीक होना, आपकी लैंग्वेज का ठीक होना बहुत जरूरी है। दूसरा सर उसके अंदर है कि आपके पास कंटेंट भी हो, नॉलेज भी हो, डाटा हो आपके पास, या अदरवाइज भी। फर्स्ट के मैं आपको कहता हूँ कि बकायदा सिंध सर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सर एक ऐसे आया कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट और फिक्शन, डिस्कस बोथ। अब मैं बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग पे ऐसे लिखें, वो जिस तरह का होता है वो एक लतीफा है कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो उनका दगड़ 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 किताब आ गए, सारी पे दगड़ दगड़ ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब उसमें सर ये है कि आपके पास अगर कंटेंट ही नहीं है, अब उसने स्पेसिफिकली कह दिया है कि डिस्कस बोथ, सो यू हैव टू डिस्कस द फिक्शन पार्ट एज वेल, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग फिक्शन कैसे है। अब अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप कैसे लिखेंगे? अब अगर आप पहले जनरल साइंस एंड एबिलिटी पढ़ चुके हैं, अगर आप पहले पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ चुके हैं, अगर आप पहले करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं, आप इस्लामिक स्टडीज पढ़ चुके हैं, आप पॉलिटिकल साइंस या IR का सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, तो आपके पास बहुत हद तक आपके पास मटेरियल आ चुका होता है। बिल्कुल, आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं। और फिर आपने इसी तरह प्रेसियन कंप्रीहेंशन का पेपर भी पहले अगर टीचर से आपने कर लिया है या कंपोजिशन आपकी बेहतर हो चुकी है, तो आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के मिस्टेक्स नहीं होगी, आपकी वोकैबुलरी क्या हो चुकी होगी, बेहतर हो चुकी होगी, आपकी ट्रांसलेशन बेहतर हो चुकी है, ठीक है, आपका एक्सप्रेशन जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो चुका होगा। तो फिर आप 6, 7वें नंबर पे भले आप ऐसे करना चाहें उसको आप कर लें। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा एक बड़ा बेहतरीन सवाल है, वैसे तो आज हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं आ रही, तो आज लेते हैं स्टूडेंट्स का ये सवाल है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आता हूँ स्टडी रिवर में, मैं दूसरी एकेडमी में जाता हूँ, बहुत सारी एकेडमीज है लाहौर में, अब तो मशरूम ग्रोथ हो गई है एकेडमीज की, और मेंटोर्स की एस्पायरेंट से ज़्यादा मेंटोर्स हो गए। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं, क्या रीज़न है आपकी स्टडी रिवर में? अच्छा सर, इसमें मैं तो देखिए हर बंदा ये समझता है कि शायद वो ही इज़ द बेस्ट मेंटोर जो भी पढ़ा रहा है, ऑब्वियसली ये फाइनल डिसीजंस रेस्ट विद द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स की मैं अगर बात करूं, एक तो सर ये है कि हमारे पास जो भी बंदा जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना, उसका वो स्पेसिफिक एरिया है, उसका वो बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट के अंदर है। फर्स्ट क्या मैं आपकी बात कर लेता हूँ, आप हमारे पास इंग्लिश प्रेसियन कंप्रीहेंशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट ऐसे भी पढ़ाते हैं, ऐसे भी पढ़ा लेते हैं, एवेल्यूशन भी करते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली हमने कहा कि आप सर बेसिक इंग्लिश और प्रेसियन कंप्रीहेंशन जो ग्रामर का मेन पार्ट है उसको करवाएं। तो सर आपका पूरा एक बैकग्राउंड है ना सब्जेक्ट। बिल्कुल, मैं 7 साल लेक्चरर रहे हैं आप इंग्लिश के, मेरी डिग्री उसमें है, आपकी डिग्री उसमें है, तो आप तो माशाल्लाह आपके तो डबल स्टार हो गए ना, एक आप माशाल्लाह से PMS ऑफिसर भी हैं, ठीक है, और फिर आपका उसके अंदर रेलेवेंट बैकग्राउंड भी है। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी सर मैंने ग्रेजुएशन लेवल तक जूलॉजी
और ये जो केमिस्ट्री है ये पढ़ाई हुई है। FSC लेवल आपकी तक तारीफ मैं करता हूँ। ये फिर मियाँ मिठू बन जाएंगे आप। मैं जी बता दूं, मियाँ शफीक साहब जो है वो 37 कॉमन से हैं सर, ऑडिट अकाउंट्स में है। और सर का जो बैकग्राउंड है वो एग्रेरियन है सर। और इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया से 2 साल की डिग्री भी हासिल कर रखी है स्कॉलरशिप पे। और आईटी में माशाल्लाह इनका बहुत जो है एक्सपर्टीज है। इनका एक बेस्ट जो वर्क है सर, आपकी सर्विस जो है एस्पायरेंट्स के लिए, वो इनकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर जो आपकी बुक है माशाल्लाह बेस्ट सेलिंग बुक है मार्केट में इस वक्त। हजारों नहीं लाखों लोग उसको खरीद कर पढ़ रहे हैं, उसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है आपके लिए, बिल्कुल कम है। मैं इसमें संजीदगी से कह रहा हूँ कि सर की जितनी तारीफ की जाए, बल्कि जब मैं एस्पायरेंट था तो मैं भी ये शौक रखता था कि मैं मियाँ साहब से कभी पढ़ पाऊँ। तो हमारे तो नसीब में नहीं था, लेकिन आज हम आपके सामने बैठे हैं। तो सर इसमें मतलब आपका ये कहना है कि एक सब्जेक्ट मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक पूरा एक सेटअप है। सर जो हमारी टीम है ना, देखिए मैं बच्चों को कहता हूँ किसी भी सब टीचर को आपने ज्वाइन करना है जी, आपके अंदर इतनी करज होनी चाहिए, उससे उसका प्रोफाइल तो पूछे ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अभी आपका प्रोफाइल क्या है भाई, व्हाई यू आर टीचिंग दिस सब्जेक्ट। मुझे या हमें किसी से एतराज़ नहीं है, कोई CSP ऑफिसर पढ़ा रहा है या कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसका उस सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है। इसमें सर मैं 2 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। 2 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैं लेक्चरर था इंग्लिश लैंग्वेज में, मेरी डिग्री में उसमें रेलेवेंट थी और मैं कंटिन्यूसली कंपैरेटिव एग्जाम्स देता आ रहा था। इसमें ये बात हो सकती है कि एक बंदे का एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, उसकी वो डिग्री नहीं है, उसने जस्ट CSS या PMS पास किया और पढ़ाना शुरू कर दिया है। एक वो बंदा है जो जस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, उसने कभी इम्तिहान नहीं दिया, कंपैरेटिव एग्जाम नहीं दिया। तो आपके क्या ख्याल है ये कॉम्बो जो है ये काम करता है? अच्छा सर, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं अब ये थोड़ा बड़ा वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट सा हो जाएगा। दोनों में ना, दोनों की टीचिंग मेथोडोलॉजी में बड़ा फ़र्क होता है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने जितने भी टीचर्स फील्ड में पढ़ा रहे हैं ना, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह से जानते हैं। सबको नहीं कहेंगे तो कम से कम मेजॉरिटी को जानते हैं। बिल्कुल। मैंने एक बड़ा सारा मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट जो CSP पढ़ा रहा है ना, कोई सब्जेक्ट उठा के देख लें, और वही अगर एक एक्टिविशन पढ़ा रहा है, तो एक मेजर फ़र्क जो है, मैं क्वालिटी की भी बात नहीं कर रहा, CSP वही सब्जेक्ट उसको 50% टाइम में करवा रहा होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब आप इंग्लिश में देख लें, आप इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह से 1 मंथ के अंदर 1 मंथ में कवर करा देते हैं। यहाँ पे लोग 4-4 महीने 5-5 महीने चाकी बत्ती के पीछे लगाई रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो 5 महीने प्रेसी कम्प्रीहेंशन नहीं कवर होती। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और मैंने पढ़ा सर नूर समूह से, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर थे, वो 12 दिन के ऐसे 12 दिन में ऐसे सर, बिल्कुल, और 12 दिन में कम्प्रीहेंशन करवाया करते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका एक मेजर डिफरेंस जो है, वो CSP फैकल्टी जो है उनका स्मार्ट वर्क की तरफ जो है ज़्यादा फोकस होता है। तो हम भी यहाँ पे सर ये कोशिश करते हैं, आपकी इन डेप्थ प्रिपरेशन भी करवाते हैं और स्मार्ट वर्क भी होता है, क्योंकि हमारी जो सारी टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने CSS PMS जो एग्जाम है किसी न किसी तरह से उसके साथ जुड़े रहे हैं। जैसे सर कामरान आदिल साहब हैं, उनकी डिग्री भी रेलेवेंट है, सब्जेक्ट भी माशाल्लाह रेलेवेंट है, और वो सेम सर्विस में पुलिस सर्विस में है, क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते हैं। बिल्कुल। इस तरह जो हमारा सोशल वर्क और हमारे जो जेंडर स्टडीज पढ़ाते हैं, अमानुल्लाह गोंदल बेस्ट सेलिंग बुक है, जेंडर स्टडीज बेस्ट सेलिंग बुक है। बिल्कुल। अच्छा, अरशद इकबाल चौधरी साहब की बात कर लें, ही इज ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक। और हमारी मतलब टीम जो है सर, जी सर, मतलब देयर इज नो पैरेलल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पे जो है आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, हमारी जो टीम है वो जितनी भी बड़ी एकेडमीज हैं उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है अच्छी टीम है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। थैंक यू। और 6 मंथ्स का जो हमारा सर प्रोग्राम है, ये इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट सेमिनार है उसके बारे में चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को आप ही बता दें। सर हमारा जो 26 को सेमिनार हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑन कैंपस, हम इसके ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह से इसके हम डिस्कशन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारी एक सब्जेक्ट सिलेक्शन पे एक ऊपर वीडियो है, उसके बाद अगले दिन इंशाल्लाह हम इसको ऑनलाइन भी अपने 6 मंथ्स के अंदर किस तरह से CSS PMS को क्रैक करना है उसके ऊपर हम वीडियो कर रहे होंगे। फिर हमारे डेमो लेक्चर्स इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। 28 से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं और उसमें हम ये बिलीव करते हैं कि हम आपको ओपन वीक देते हैं, जिसका पर्पज़ ये होता है कि
आप चेक करें कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है। मतलब हम आपको फोर्स नहीं करते कि भैया कि आप पहले फीस दें तो फिर ही आप क्लास के अंदर बिल्कुल जा सर, सकते हैं। बिल्कुल। तो आप ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी को डिस्कस कर सकते हैं, और आप पर्सनली अगर आके हमसे कोई काउंसलिंग या कोई मशवरा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें विजिट कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच Thank you, स्टूडेंट्स sir. को गाइड करने का। और ये हमारा 6 मंथ्स का जो प्रोग्राम है 28 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।